E20 पेट्रोल को लेकर राहुल गांधी का हमला अब और तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की नीति पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा है कि इस मामले में दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल की वजह से आम लोगों की गाड़ियों पर असर पड़ रहा है और लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि E20 ईंधन कारों और दोपहिया वाहनों की माइलेज और इंजन पर असर डाल सकता है। राहुल गांधी ने इसे आम लोगों से जुड़ा बड़ा मुद्दा बताते हुए संकेत दिया कि आने वाले समय में विपक्ष इस मामले को और जोर शोर से उठा सकता है। दरअसल E20 पेट्रोल का मतलब ऐसा है पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया जाता है। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के पीछे सरकार का मकसद पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और किसानों के लिए एथेनॉल के जरिए अतिरिक्त बाजार तैयार करना है। लेकिन E20 को लेकर सबसे बड़ा सवाल वाहनों की परफॉर्मेंस को लेकर उठता है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर किसी वाहन में E20 के कारण माइलेज कम होता है या इंजन से जुड़ी समस्या आती है तो इसका सीधा असर वाहन मालिक की जेब पर पड़ता है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि E20 नीति का आर्थिक असर आम नागरिकों पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हर मुद्दे को एक साथ नहीं उठा सकते, इसलिए अलग अलग मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संसद और जनता के सामने रखा जाता है। उनके मुताबिक E20 अब विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो चुका है। अब आते हैं सरकार के जवाब पे। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के इस आरोप को खारिज किया। सरकार का कहना है कि E20 के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का, वाहनों में असामान्य तकनीकी समस्याओं का कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक देश में बड़ी संख्या में वाहन पहले से ही एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार 3 करोड़ से ज्यादा कारें और 20 करोड़ से ज्यादा दोपहिया वाहन मिश्रित ईंधन पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े स्तर पर इंजन खराब होने की पुष्टि नहीं हुई है। यानी एक तरफ राहुल गांधी E20 को लेकर लोगों की गाड़ियों और उनकी जेब पर असर का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार कह रही है कि E20 के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का कोई सबूत नहीं है। अब सबसे अहम सवाल, माइलेज का क्या? सरकार ने यह जरूर माना है कि कुछ पुराने वाहन या ऐसे इंजन जो E20 के लिए तैयार नहीं किए गए हैं उनमें माइलेज पर असर पड़ सकता है। मंत्रालय के मुताबिक ऐसे वाहनों में करीब 3 से 5% तक माइलेज कम होने की संभावना हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि आधुनिक और E20 के अनुरूप तैयार किए गए वाहनों में इस तरह के ईंधन का इस्तेमाल सुरक्षित है। इसका मतलब साफ है कि E20 को लेकर माइलेज का असर सभी वाहनों में एक जैसा नहीं माना जाता। वाहन का मॉडल, इंजन की तकनीक और वह E20 के अनुकूल है या नहीं, इन सभी चीजों से फर्क पड़ता है। वही सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि E20 के इस्तेमाल से वाहन बीमा पर कोई असर नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार E20 को बढ़ावा क्यों दे रही है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में पेट्रोल में घरेलू स्तर पर तैयार एथेनॉल मिलाने से पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही एथेनॉल उत्पादन से जुड़े किसानों और उद्योगों को भी बाजार मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वाहन मालिकों की चिंता यह भी है कि अगर माइलेज कम होती है तो भले ही पेट्रोल की कीमतें वही रहे, लेकिन प्रति किलोमीटर वाहन चलाने की लागत बढ़ सकती है। यही वजह है कि E20 का मुद्दा अब सिर्फ पेट्रोल की गुणवत्ता या पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गया। यह सीधे वाहन मालिक, माइलेज, खर्च और सरकार की ईंधन नीति से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार ने फिलहाल ये भी कहा है कि E20 से आगे एथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। अगर भविष्य में मिश्रण का प्रतिशत बढ़ाने का कोई फैसला लिया जाता है तो उसके लिए तकनीकी अध्ययन का आधार बनाया जाएगा। तो फिलहाल तस्वीर यह है कि राहुल गांधी E20 को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इसे आम लोगों की गाड़ियों तथा जेब से जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने का कोई प्रमाण ही नहीं है। वाहनों में 3 से 5% तक माइलेज कम होने की भी बात सरकार ने स्वीकार की है। अब देखना होगा कि E20 को लेकर आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस कितनी तेज होती है और सरकार
इस नीति को लेकर क्या कदम उठाती है। फिलहाल E20 पर राहुल गांधी का हमला और सरकार का जवाब दोनों आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आखिरकार सवाल उनकी गाड़ी और उनकी जेब का है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।